बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बंगश स्टडी एंड ट्रैवल अब्रॉड। पहले तो मैं ये बात करूँगा, ये एक अहम वीडियो है सबके लिए, उनके लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं यूरोप में। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक वीज़ा लेके दे सकती है। अच्छा, ये वीज़ा है पुर्तगाल का, इसको जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं। अभी साल का नया मतलब नया नया साल स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए कोशिश करें कि अभी से अप्लाई कर लें ताकि आपको चांसेस ज़्यादा हों। ये आपको पता होगा कि पुर्तगाल शेंजन स्टेट में है और यहाँ पे अभी इन्होंने एक वीज़ा मुतारफ़ कराया है जिसको जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं। तो इसके थोड़े से मैं आपको डिटेल दूंगा। पहले तो ये है कि ये आप किस लिए लेते हैं ये वीज़ा। आपको जॉब सीकर वीज़ा है, तो जिस तरह नाम से पता होगा कि ये वीज़ा उन लोगों को इशू करते हैं जो ये चाह रहे हैं कि वो पुर्तगाल में जॉब सर्च कर लें और उनके लिए ये वीज़ा होगा। तो इसके रिक्वायरमेंट भी इतने मुश्किल नहीं है, तो इसलिए और चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो ये है कि ये वीज़ा पहले जो होता है, ये वीज़ा 120 दिन के लिए मतलब 4 महीने के लिए इशू होगा और फिर 2 महीने के लिए और भी आपको वो कर सकते हैं, इन मतलब रिन्यूअल कर सकते हैं। और एक ही एंट्री होगी, मतलब आप 4 महीने गुजारेंगे, उसके बाद 2 महीने और एक्सटेंड करेंगे। 6 महीने में अगर आपने जॉब ढूंढ ली तो फिर ये होगा कि आपने वहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं वो जॉब, और परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी वो जो होते हैं अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर यही होगा कि ये वीज़ा जब एक्सपायर हो जाए तो आपने वापस आना है अपने कंट्री। और इसके लिए ये एक और भी है कि आप जब भी एक दफ़ा अगर आपने 6 महीने में कोई जॉब नहीं ढूंढी और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसके बाद जो 1 साल के लिए आप और अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा फरवरी में इशू हुआ है, तो 6 महीने के लिए वो तकरीबन जुलाई में एक्सपायर होगा। तो जुलाई के बाद आपने नेक्स्ट जुलाई तक आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए ये चीज़ें हैं। और इसके लिए ये होगा कि एक तो ये है कि बहुत सी चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट्स में। पहले ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, IEFP ये इनका एक वेबसाइट है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा डिक्लेरेशन है वो भी साइन करना पड़ेगा, और बाकी भी डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर हैं। अब मैं जनरल डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँगा तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, ये आपने साइन करना है और फिल करना है। इसके अलावा पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए तकरीबन, ये तो कहते हैं कि आपकी तकरीबन 9 महीने की होनी चाहिए। 6 महीने आपकी वो होगी, मतलब अगर आप एक्सटेंड कराते हैं तो 9 महीने तक आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की होनी चाहिए। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट टाइप जो रिसेंट पिक्चर हो वो आपने वो करने हैं। इसके अलावा जो अगर आप कहीं और हैं तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं तो सही है, नहीं है तो दूसरी कंट्री में है तो वहाँ पे भी आपने अपनी वो वहाँ की वो शो करनी है, रेजिडेंस वीज़ा जो भी है कि मैं यहाँ पे लीगल हूँ। इसके अलावा आपको एक फ़ॉर्म और डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका वो है क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी। ये इमिग्रेशन वाले जो 16 साल से ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए आपने एक परमिशन देनी होती है कि मैं आपको परमिट करता हूँ कि मेरी क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी करें। बाकी ये है कि इसके अलावा पाकिस्तान में या किसी और अपने कंट्री में आपने एक होता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, पाकिस्तान में इसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, तो ये इशू करना होगा अपनी कंट्री में। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो वहाँ से वहाँ पे अटेस्टेड वगैरह करना पड़ेगा। तो ये है। इसके अलावा आपको एक वैलिड इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को, अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंट हो, और इसके अलावा अगर आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो वो कवर कर सकें। तो ये भी मिल जाती है पाकिस्तान में, अगर आप बात करें तो तकरीबन 10,000 15,000 में आपको मिल जाएगी। ओवरऑल इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जिसको मतलब फ़्लाइट रिज़र्वेशन कह सकते हैं, तो वो आपने वो रिज़र्व करना है एक फ़्लाइट।
तो वो आपने डेट यहाँ से जाने की और वापस आने की डेट वो उसमें मेंशन करनी है। तो ये हो गया। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब रिसोर्सेस कि आप वहाँ, क्योंकि आप वहाँ पे जॉब सर्च के लिए जाएंगे तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि वहाँ पे मैं रह सकूँ। अच्छा, फाइनेंशियल सपोर्ट जो होती हैं वो तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। वो एक मिनिमम सैलरी है वहाँ पे, जो मंथली सैलरी होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितनी है, लेकिन ये है कि वो आपने शो करनी है। तो जो पहले तो ये है कि अगर आप कोई बंदा आपका पुर्तगाल में है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मतलब आपको स्पॉन्सर करे, या कोई और फॉरेन सिटीज़न है जो पुर्तगाल में लीगली रह रहा है वो भी आपकी गारंटी ले सकता है फूड और अकोमोडेशन के। और इसके अलावा दूसरी ये है कि अगर वो नहीं है तो फिर आपने ख़ुद फाइनेंशियल, वो बैंक स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं, वो आपने अमाउंट शो करनी है कि मेरी 705 यूरो के हिसाब से, मतलब अगर आप 4 महीने के लिए कहते हैं तो तकरीबन 3000 यूरो तक मिनिमम आपने शो करना है कि ये अमाउंट मेरे पास है वहाँ पे रहने के लिए और जॉब सर्चिंग के लिए। इसके अलावा एक और भी वो होता है जो मैंने कहा था, एक और भी IEFP पे एक डिक्लेरेशन है, वो भी आपने वहाँ पे एनरोल करना है। और इसके अलावा जो आप स्टे करते हैं तो उसकी सारी वो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मुझसे काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि इसकी कॉस्ट मैक्सिमम कितनी होती है। तो जहाँ तक मैंने एस्टिमेट लगाया है तो पाकिस्तान में आपकी तकरीबन जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं, इसके अलावा 90 यूरो फ़ीस है। तो मेरे ख़्याल में आप ये लगा लें कि 70,000 से लेके 1 लाख तक रुपए इस आपके वीज़े उस पे मतलब वीज़े के अप्लाई पे लग सकते हैं। सारी चीज़ें इंक्लूड करके, इंश्योरेंस वगैरह, फ़्लाइट रिज़र्वेशन हो गई, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ों पे इतना ख़र्चा आता है। बाकी जब भी आप डॉक्यूमेंट्स VFS ग्लोबल में करेंगे, अगर उनकी फ़ीस है तो वो भी आप इंक्लूड कर लें, लेकिन मैक्सिमम 70,000 से 1 लाख के बीच में आपका ख़र्चा होगा पाकिस्तान में। तो दूसरी कंट्रीज़ के जो इंडिया है, बांग्लादेश है, वो अपने हिसाब से वो लगा लेते हैं, मतलब वहाँ के अपने रूल होंगे, लेकिन ख़र्चा इतना ही आता है। दूसरा ये है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका कुछ जॉब एक्सपीरियंस है अपनी कंट्री में, तो वो शेयर करके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको अगर 6 महीने में जॉब नहीं मिलती वहाँ पे यूरोप में, शेंजन स्टेट में, तो फिर मेरे ख़्याल में कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जिन्होंने भी अप्लाई करना है, उम्मीद है वो ख़ुद भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वो किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि हमसे कराएं, किसी भी कंसल्टेंट से या किसी भी मतलब वो लीगल जो रजिस्टर कंसल्टेंट होते हैं उनसे खिदमात ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही ख़र्चा होगा। आपको पता है यूरोप के लिए लोग बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं 2.5 लाख दे दो, 3 लाख, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये इस तरह का वीज़ा है कि आपने ख़ुद अप्लाई करना है और चांसेस भी बहुत होते हैं क्योंकि आप जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी वो नहीं है। एक बैंक स्टेटमेंट 3,000 यूरो, ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन 3,000 यूरो की इक्विवेलेंट अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आप फुल देख के इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। इसके बाद भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो हमसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा जो फॉर्म फिलिंग है इसमें वो भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को अगर सर्विसेज चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।